हम घर कब जाएंगे? मैंने बाबा से पूछा। बाबा चुप रहे, फिर बोले, अब यही घर है हमारा। पर ये घर कैसे हो सकता है? माँ नहीं है यहाँ, और ना यहाँ हमारे आंगन के आम की खुशबू है, ना नानी की हाथ की दाल, ना वो सुबह रोज रोशन की आवाज़ जो मेरा इंतज़ार करता था स्कूल जाने से पहले। अब तो लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक से याद ही नहीं, पर याद रखना ज़रूरी है। नदी का वो गुस्सा जिसने एक ही झटके में हमारा पूरा गांव निगल लिया। लहरों ने जैसे सीमाएं ही मिटा दी नक्शे की। कभी सोचती हूँ आखिर इन सीमाओं का फ़ायदा ही क्या? बस झूठा दिलासा देते हैं कि हम सलामत हैं। हम सलामत हैं तो फिर हम घर कब जाएंगे? नानी कहती थी पेड़ों में यादें बसी हैं। चिड़ियों ने पास बैठ के उनसे सदियों की कहानी सुनी है। उन पेड़ों में मेरा गांव बसा था। अब वो पेड़ भी नहीं रहे और चिड़िया भी चली गई, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। पर मेरे बचपन का घर, मेरे बचपन के दोस्त, बचपन की यादें बचपन में ही चली गई। इसी का दुख सताता है मुझे, और ये दुख हमारे गांव की नदी की तरह गहरा है, पर लहरों में आता है। शायद यादों की तरह ये दुख भी ज़रूरी है। आखिर आजकल यही तो मेरा साथ निभाता है। इसका स्वाद बदलता रहता है, कभी कड़वा तो कभी तीखा, पर कभी कभी इसमें जैसे वो आम की मिठास मिल जाती है। इस दुख के अपने मौसम भी हैं जो रंग रूप बदलते हैं, कभी रंग रंग में घुल जाते हैं। बाबा ने एक दिन कविता सुनाई थी जिसमें मौसम भी बेघर थे। सुन के अफसोस हुआ, पर थोड़ी तसल्ली भी। कम से कम ये दुख सिर्फ मेरा नहीं, ये मौसम, नदी, समुद्र, मिट्टी, पेड़, आसमां, वो चिड़िया जो चली गई, उन सबका है जो बेघर हुए। और शायद तुम्हारा भी। पता नहीं हम घर कब जाएंगे, शायद कल, शायद। पर आज बाबा मेरे लिए आम लाए। दिखने में उगते सूरज जैसा था। उसमें घर की बात नहीं थी, पर खाकर लगा जैसे मैं अपने गांव के करीब हूँ। फिर मैंने उसकी गुठली को मिट्टी में बोया जैसे नानी किया करती थी। लगा कि दुख का एक बीज बोया है जिससे शायद एक उम्मीद का पेड़ उगेगा। वो पेड़ हमारी कहानी याद रखेगा। फिर क्या पता, चिड़िया भी वापस आएंगी हमारी कहानी सुनने।